तो अडानी जी जो हैं, अडानी जी तो एडमिटेड केस है ना उनका, उनको 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। वो ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने नकली करा दिया, तो अडानी जी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे कि उनका, अमित शाह जी का और मोदी जी का रोल जो है 11 लाख करोड़ रुपए के लूटने का, और जिस तरीके से उन्होंने सारे एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिए हैं, सारी जो पोर्ट्स हैं वो अडानी जी को दे दिए हैं, उसका रास फाश हो जाएगा। देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि न्यूज़ ऑफ इंडिया पर महमूद प्राचा जी बिल्कुल लाइव हैं, और मैं जानना चाहूँगा सर, आज आपका, मैंने पूरा प्रोग्राम कवर किया, आज आपका मूड बड़ा अच्छा था सर। सबसे पहली बात, शायद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप जो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बहुत करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों मैंने वो महसूस किया है। तो सर उसके बारे में बताएं, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था वो बात पूरी जानने के लिए। देखिए, अब जो मोदी जी के और ख़ास तौर पे अमित शाह जी के जो कारनामे थे, जिस बात का मैं बहुत दिनों से, अगर आपके दर्शक मेरी वीडियोस देखते आ रहे होंगे, तो मैं एक बात को बहुत दिन से कह रहा हूं कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना के लोगों के साथ मिलकर भारत देश की इकोनॉमी को कमज़ोर कर रहे हैं, और देश की रक्षा नीति को, देश की इकोनॉमिक्स को, फाइनेंस की नीति को कॉम्प्रोमाइज़ करके चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, देश के साथ गद्दारी करके। ये सब अमित शाह जी और मोदी जी के जो क्लोज घनिष्ठ मित्र हैं, गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, वो ये काम कर रहे हैं। तो ये हिंडनबर्ग की जो आज खुलासा हुआ है अभी 3-4 दिन पहले से, उसने मेरी बात को ताकत दी है। एक चोंग ली करके एक व्यक्ति है चाइनीज़ ओरिजिन का, वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र है कि उनका विनोद अडानी जी से, जो गौतम अडानी जी के बड़े भाई हैं, कई कंपनियों में उनका डायरेक्टरशिप है एक दूसरे की। मेरी जो एलिगेशंस थी वो आज साबित होने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं देश की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो शेयर मार्केट में और जो ट्रेडिंग, जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है या करेंसी ट्रेडिंग होती है, उसमें इन्वॉल्व हैं, और देश की आम जनता भी, कि शेयर मार्केट में जब तक पैसा ना लगाएं। पहली बात मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, जब तक उनको ये विश्वास ना हो जाए कि सेबी, ईडी, सीबीआई और एनआईए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा विश्वास है तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। नहीं तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं वो अमित शाह जी के दबाव में आके, जैसे हमारे देश की सारी एजेंसीज दबाव में अपने आप को बता रही हैं, और उसके एग्जांपल्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे ऊपर दबाव है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि सेबी और ये दूसरी एजेंसियां दबाव में नहीं है, ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तभी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, वरना आपका पैसा डूबने के हर मुमकिन उम्मीद है। बिल्कुल सर, सेबी ने लेकिन 100 कुछ पन्नों की रिपोर्ट अपनी दर्ज कराई, जिसके बाद जो है वो गौतम अडानी को 400 कुछ पन्नों की अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी, जिस पर लगता है 100 कुछ पन्नों की रिपोर्ट भारी पड़ रही है। उसके बारे में सर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो क्या इंटरनल बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपका एडवोकेट पैनल कर सकता है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है, देखिए उसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने सवाल पूछे हिंडनबर्ग ने, जिसका जवाब अडानी जी बिल्कुल नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके मन में चोर है, उन्होंने चोरी की है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं, मॉरिशस में जो कंपनीज़ हैं, केमन आइलैंड में जो कंपनीज़ हैं, वो किसकी हैं जिन्होंने उनके शेयर खरीदे, उसके लिए वो साहब बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। अब ये कैसे पता लगेगा? ये पता जब लगेगा जब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी ये पता लगेगा। तो उससे बच रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि देश के ऊपर हमला है, देश के ऊपर हमला है, तो आपके तो मित्र हैं ना मोदी जी और अडानी जी, अमित शाह जी, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? एनआईए के बोलो आतंकवाद की घटना है, ये देश के ऊपर हमला है, आप एफआईआर दर्ज कराओ। इसलिए नहीं कराते कि आपकी सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे। और साथ आपका, मैंने लगभग जो आपका 33 मिनट आप लगातार बोले थे, मैंने टाइम नोट किया था आपका, उस 33 मिनट का एक वर्ड मैंने बड़ा ध्यान से सुना। उसमें आज आपने कई सारी बातें कही, संविधान की बात कही, मनुस्मृति की बात कही, आपने जो है उस मामले को भी उठाया आज दोबारा से, जो मामला देश में सबसे पहले नंबर पर, सबसे बड़े स्तर पर आपने उठाया। नो डाउट आपने एक बड़ा कटाक्ष भी किया कि यहाँ पर वो मीडिया तो नहीं है जो कहीं ना कहीं गोद में बैठ चुकी है, कई सारे कटाक्ष। इनका सबका इन सारे प्रश्नों का मैं एक लबोलबाब चाहता हूँ कि जो आपने अब से कुछ साल पहले एक मुद्दा उठाया था और आपने कहा कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ डायरेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के पास जवाब नहीं बचा है।
तो सर आप उस पर ज़रा खुलासा। नहीं, वो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, जो ये बेल की एप्लीकेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो आतंकवाद का झूठा नकली मुकदमा जो देश के संविधान को बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे CA-NRC के प्रोटेस्ट में, जिनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से, स्पेशल सेल के, जिन्होंने मेरे ऑफिस में भी वो सबूत मिटाने के लिए जो मेरे पास हैं अमित शाह जी के खिलाफ और उनके दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, मेरे ऑफिस में भी रेड कराई थी, जिसमें वो असफल हुए भारत के संविधान के लिए के जरिए से और मुँह की खा के गए। वो आज 2 बार पिछली डेट पे भी सॉलिसिटर जनरल साहब जो हैं, जो अमित शाह जी के एकदम राइट हैंड मैन माने जाते हैं, जो मेहता साहब हैं, वो पिछली डेट पे भी नहीं आया और इस डेट पे भी वो भाग खड़े हुए। अगर आम आदमी की ज़बान में बोला जाए, कोर्ट के अंदर ही थे, लेकिन जैसे ही मैटर आने लगा वो भाग गए। मैंने खुद देखा उनको भागते हुए। सर ये वीडियो देख सकते हैं वो वीडियो देखे ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको साफ बता चुका हूँ, मनुवादी मेरी आवाज़, मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूँ, पक्का मुसलमान। वेरी गुड सर। मेरी आवाज़ जाता हूँ, मुझे मेरा मर्डर करके जज लोया की तरह दबा सकते हैं, या मुझे जेल में भेज के, जेल में से भी मेरी आवाज़ गूंजेगी। मेरी आवाज़ दबाना उनके बस की बात नहीं है, या तो उन्हें मेरा मर्डर कराना पड़ेगा, जिसकी वो बहुत कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन जब तक मुझे मेरा ऊपर वाला बचाएगा मुझे कोई डर नहीं है। तो मैंने जो देखा, आज मैंने उनको देखा भागते हुए, तो मैं बता रहा हूँ। वो मना कर दे, मैं नहीं भागा था, चल के गया था, लेकिन जज ने ये कहा है कि आज भी जो ऑर्डर में आया है, आप लोग ऑर्डर देख लेंगे, कल तक आ जाएगा, कि पिछली डेट पे भी वो नहीं आए थे और इस डेट पे भी नहीं आए, तो अगली डेट पे अगर वो 21 फरवरी की नहीं आए तो हम ये मान लेंगे कि सरकार के पास इसके लिए कुछ कहने के लिए ही नहीं है, मतलब सरकार निरुत्तर हो गई। तो इसलिए आज थोड़ा हमें खुशी महसूस है। देखिए, बहुत सारी बार हमने तमाम पार्चा साहब के वो तमाम जिद्दोजहद दिखाए हैं पिछले 4 साल से, लगातार जिस तरह से इन्होंने एक बड़ी आवाज़ उठाई है, वो अपने आप में देखता ही बनता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहीं इन पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगातार लगते रहे हैं। वहीं उन तमाम एलिगेशनों का भी इन्होंने सामना किया है, क्योंकि गोदी मीडिया की एक बड़ी बात जो है, इस तरह के वो देखो, वो फिर वो मनुवादी मानसिकता के लोग ही उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। अच्छा, गोदी नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो आपराधिक मीडिया है। जो रखोगे उन्हें, वो जो ये देखिए, दिल्ली दंगों के एक्ट में सारी ये जो क्रिमिनल मीडिया है सब बंद होगी एक दिन। आप मेरी बात नोट करके रखो। जी जी। सिर्फ अमित शाह साहब के खिलाफ ही ये मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। ये इस मीडिया ने जो माहौल एक क्रिएट किया था, जो कि झूठा माहौल था, वो उसमें पूरी तरह के बराबर के हिस्सेदार हैं। ये जो बड़े बड़े चैनलों में अच्छे सूट पहन के बैठते हैं ना ये लोग, और करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, ये सब जेल में मिलेंगे आपको एक दिन, इसी दिल्ली दंगों को कराने की साजिश में शामिल होने की वजह से, देशद्रोह करने की साजिश में शामिल होने की वजह से। हाँ सर, आपने जो है 1500 पन्नों की तमाम वो चार्जशीट जो है, उसके बाद फिर 6000 पन्नों की चार्जशीट, 15,000 पन्नों की, उसके बाद 7,000 सॉरी 15,000 पन्नों की, फिर 7,000 पन्नों की एक बड़ी चार्जशीट को आपने स्टडी करा सर। उसमें काफ़ी लोगों को आपने बरी भी कराया, आपने बड़ी और निःशुल्क कराया। कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर भी, आपकी फैमिली भी और आपका पूरा संगठन इस काम में लगा रहा। अभी सर जो बाकी लोग हैं, क्योंकि मेरी वीडियो उन तमाम दंगे पीड़ित लोगों के परिवार तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश होगी, और एक बड़ा जवाब जो कहीं ना कहीं आपको आश्वासन मिलेगा। सर क्या उम्मीदें लगती है, क्योंकि अभी भी कई परिवार टकटकी लगाए आपकी तरफ बैठे हुए हैं सर? तो वो हौसला रखें, ना सिर्फ उनके साथ इंसाफ होगा, वो हमारे देश के हीरो हैं, वो बाहर आएंगे, उनको हीरोज़ वेलकम मिलेगा, वो हीरो रहेंगे, और हम सभी अपराधियों को सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ दूसरे संगठनों से भी, कि यदि एक हमारा ऑफिस, छोटा सा ऑफिस, मनुवादियों को धकेल के पीछे कर सकता है संवैधानिक ताकत से, संविधान के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट से, तो अगर हम सब मिल जाएंगे तो ये मनुवादी देश में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ संविधानवादी बचेंगे, जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वही बचेंगे, ऐसे लोग ही सत्ता में आएंगे। तो मैं सभी संगठनों से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आएँ, मिल के काम करें। जैसे ही हम मिल के काम करेंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, मनुवादी नज़र भी नहीं आएंगे कहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहेंगे हम आपके साथ, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे सवालों पर, ठीक है। और देखिए, एक और जो है महाराष्ट्र के जो है अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो चलकर आए हैं, इन तमाम प्रोग्राम्स को कवर किया है। सर कैसा लगा? महमूद प्राजत जी को सुना आपने, यहाँ पर तमाम दिग्गज लोगों को सुना, और ये बहुजन का जो संविधान बचाने का एक बड़ा इनकी मुहिम है, उसमें सर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा, जो अम्बेडकर साहब जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और सब बहुत अच्छा लगा सबसे पहले। चलिए सर, और क्या आप यहाँ से आज महाराष्ट्र के लिए क्या सीख लेके जा रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ दिल्ली से जाके महाराष्ट्र में अपनी जो ये बात रखूँगा लोगों से।
लोगों से बात रखें, कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बड़ी बात है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब रियाज हाजी रियाज साहब, और इस तरह के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त ने सम्मानित किया था। हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको, और तमाम पार्चा साहब से हमने और भी बहुत सारे सवाल करने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती, हमने इसलिए गंभीर मुद्दों पर उनसे चर्चा करी और चर्चा आप तक पहुँचा रहे हैं। लगातार बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया के।